भारत की स्वतंत्रता के समय कभी न मिटने वाला एक घाव हर भारतवासी को मिला, जो कि मजहब के नाम पर बंटवारे के रूप में मिला था। तभी से भारत और पाकिस्तान के बीच 4 युद्ध वर्ष 1948, 1965, 1971 और 1999 में हुए हैं, जिनके परिणाम हमेशा भारत के पक्ष में रहे हैं। आज आपको इन्हीं 4 युद्धों में से एक वर्ष 1999 में होने वाले कारगिल युद्ध के बारे में मिलेगा। कारगिल विजय दिवस उन महान वीर बलिदानियों के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करने का दिन होता है। कारगिल विजय दिवस क्या है? कारगिल विजय दिवस भारतीय सेना के अदम्य साहस, मातृभूमि के प्रति उनके प्रेम और बलिदान हुए सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का वह दिन है, जिस दिन मां भारती के सूरवीरों ने अपने प्राणों की आहुति देकर भी भारत राष्ट्र की अखंडता, अस्मिता और स्वतंत्रता की रक्षा की। इस दिन शहीदों की गौरव गाथाएं गाकर या सुनाकर आने वाली पीढ़ी में राष्ट्रवाद का बीज बोया जाता है। कारगिल विजय दिवस क्यों मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस को सैनिकों के बलिदानों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने, अदम्य साहस की गाथाओं को सम्मानित करने तथा उनकी वीर गाथाओं से युवा पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। इस दिन अनेकों देशभक्तों ने केवल इसलिए अपना बलिदान दिया ताकि हम और आप स्वतंत्र रहे, हमारे विचार और भारत राष्ट्र स्वतंत्र रहे। आज की पीढ़ी की भी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी बलिदानों को उचित सम्मान मिले। कारगिल विजय दिवस का इतिहास। कारगिल विजय दिवस का इतिहास बेहद प्रभावशाली है, जो वर्तमान में हमें सीख देकर हमारे भविष्य को सुरक्षित रखता है। कारगिल विजय दिवस के इतिहास को आप निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। ये युद्ध एलओसी के भारतीय हिस्से में, जो कि कश्मीर में दोनों देशों के बीच वास्तविक सीमा के रूप में कार्य करता है, वहां कश्मीरी आतंकवादियों के वेश में पाकिस्तानी बलों की घुसपैठ के कारण हुआ थी। वर्ष 1971 से चली आ रही लगातार की सैन्य कार्यवाही और कश्मीर के मुद्दे को ध्यान में रखकर भारत और पाक ने फरवरी 1999 में लाहौर में एक संधि पर साइन किया, जिसके करते ही पाकिस्तान ने अपना नापाक चेहरा दिखाया और पाकिस्तान भारत में घुसपैठ की गतिविधियों को बढ़ावा देने लगा। 3 मई 1999 को पाकिस्तान के लगभग 5000 सैनिकों ने कारगिल की ऊंची चट्टानों पर कब्जा कर लिया, जिसका जवाब देते हुए भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय का शंखनाद किया। प्रारंभ में पाकिस्तान ने इस लड़ाई के लिए स्वतंत्र कश्मीरी आतंकवादियों को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि सच ज्यादा दिन तक छुप नहीं सका और पीड़ितों द्वारा छोड़े गए दस्तावेजों के सामने आने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख द्वारा स्वीकारोक्ति से जनरल अशरफ रशीद के नेतृत्व में पाकिस्तानी अर्धसैनिक बलों की भागीदारी का पता चला। इसके बाद भारतीय वायुसेना की सहायता से भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा एलओसी के भारतीय हिस्से के अधिकांश स्थानों पर पुनः कब्जा करना शुरू किया। कैप्टन विक्रम बत्रा जैसे अनेकों शूरवीरों ने अपना बलिदान देकर भारत की स्वतंत्रता की रक्षा की और ऑपरेशन विजय में सफलता पाई गई। कारगिल युद्ध में घटने वाली महत्वपूर्ण घटनाएं। कारगिल विजय दिवस के इस ब्लॉग में आप कारगिल युद्ध में घटने वाली घटनाओं के बारे में गहराई से जान पाएंगे, जो कि निम्नलिखित है। 25 मई 1999 भारतीय सेना ने स्वीकार किया कि 600-800 घुसपैठियों ने एलओसी पार किया है और कारगिल में और उसके आसपास उन्होंने अपना ठिकाना बना लिया है। इसके बाद भारतीय सेना के और जवानों को कश्मीर रवाना किया गया। 26 मई 1999 भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए घुसपैठियों के ठिकानों पर हमले किए। इसमें भारतीय वायुसेना के विमानों की भी मदद ली गई। 27 मई 1999 फ्लाइट लेफ्टिनेंट के नचिकेता का विमान मिग-27 आग की लपटों में घिर गया। वह पाकिस्तान के नियंत्रण वाले इलाके में जा पहुंचे, जहां उन्हें युद्धबंदी बना लिया गया। इसी दौरान एक अन्य मिग-21 विमान को मार गिराया गया, जिसे स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा उड़ा रहे थे। इसमें वह शहीद हो गए। 31 मई 1999 तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान के साथ युद्ध जैसी स्थिति का ऐलान किया। जून 1999 तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने घुसपैठियों को पाकिस्तान वापस भेजने के लिए सुरक्षित मार्ग की पेशकश की, जिस पर विवाद भी पैदा हुआ। इस बीच पाकिस्तान ने हमलों को तेज कर दिया। भारत पाकिस्तान के बढ़ते तनाव के बीच फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों ने पाकिस्तान को नियंत्रण रेखा के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार ठहराया। 3 जून 1999 पाकिस्तान ने फ्लाइट लेफ्टिनेंट के नचिकेता को सद्भावना के तौर पर भारत को सौंप दिया। 10 जून 1999 पाकिस्तान ने जाट रेजिमेंट के 6 सैनिकों के क्षत विक्षत शव भारत को भेजे। 13 जून 1999 भारत ने दौरान बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए सामरिक रूप से महत्वपूर्ण तोलोलिंग चोटी को फिर से अपने कब्जे में ले लिया। 15 जून 1999
अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से टेलीफोन पर बातचीत कर अपने सैनिकों को कारगिल से बाहर निकालने के लिए कहा। 23-27 जून 1999 अमेरिकी जनरल जिन्नी ने इस्लामाबाद का दौरा किया, जिसमें नवाज शरीफ से फिर पीछे हटने के लिए कहा गया। 4 जुलाई 1999 भारतीय सेना ने टाइगर हिल पर कब्जा कर लिया। इस बीच बिल क्लिंटन वाशिंगटन डीसी में नवाज शरीफ से मिले और उन पर सेना को वापस बुलाने के लिए दबाव बनाया। 11 जुलाई 1999 पाकिस्तानी सैनिक पीछे हटने लगे। भारत ने बतालिक में प्रमुख चोटियों पर कब्जा किया। 12 जुलाई 1999 नवाज शरीफ ने टेलीविजन के जरिए देश को संबोधित करते हुए सैनिकों को वापस बुलाने की घोषणा की और वाजपेयी के साथ वार्ता का प्रस्ताव रखा। 14 जुलाई 1999 वाजपेयी ने ऑपरेशन विजय को सफल घोषित किया। सरकार ने पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए शर्त रखी। 26 जुलाई 1999 कारगिल युद्ध आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया है। इस खास दिन को भारत में कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है।